बल्कि भारत के प्राचीन पहाड़ों में सच में मौजूद हों। सही कहा। और आज हमारा मिशन भी कुछ ऐसा ही है। हमारे पास ऐतिहासिक दस्तावेजों, आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट्स और पुरानी रिसर्च का जो ये ढेर लगा है ना, आज हम इसी सोर्स मटेरियल के आधार पर बिहार के राजगीर स्थित सोन भंडार गुफा के रहस्य की गहराई में जाएंगे। और इन दस्तावेजों को पढ़कर ये पूरी कहानी किसी थ्रिलर नॉवेल से कम नहीं लगती। रिसर्च के मुताबिक ऐसा दावा किया जाता है कि इस गुफा में हजारों टन सोना छिपा है। हजारों टन? अरे बाप रे! मतलब अगर ये खजाना सच में मिल जाए तो भारत के वो सोने की चिड़िया वाले दिन वापस आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं। देखिए, इस कहानी की शुरुआत होती है मगध साम्राज्य के शासक बिंबिसार से। उन्हें धन और वैभव का बहुत शौक था और माना जाता है कि उनकी पत्नी ने वैभवगिरी पर्वत की तलहटी में इस गुफा का निर्माण करवाया था। अच्छा, तो ये उनकी पत्नी ने बनवाई थी। पर यहाँ पर ऐतिहासिक रिकॉर्ड सत्ता के लालच की एक बहुत ही डार्क तस्वीर पेश करते हैं ना। हाँ, वो इसलिए क्योंकि बिंबिसार का अपना ही बेटा अजातशत्रु अपने पिता की सारी दौलत हड़पना चाहता था। मतलब अपनों से ही धोखा? जी, और उसी लालच से खजाने को बचाने के लिए बिंबिसार ने उसे इस गुफा में छुपा दिया। जब अजातशत्रु को खजाना नहीं मिला ना, तो उसने अपने पिता को गुफा के पास ही एक जेल में कैद कर दिया। क्या बात कर रहे हैं? मतलब खजाने के लिए पिता को ही जेल में डाल दिया? हाँ, और हैरानी की बात यह है कि उस जेल के अवशेष आज भी वहाँ मौजूद हैं। पर रुकिए, मुझे यहाँ थोड़ा संशय है। मतलब अगर बिंबिसार को अपनी दौलत छिपानी ही थी तो उन्होंने इसे अपनी ही किले के अंदर किसी गुप्त खाने में क्यों नहीं रखा? ये बहुत ही तार्किक सवाल है। हाँ, मतलब एक पहाड़ को काटकर गुफा बनवाना तो और भी ज्यादा लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा। देखिए, उस समय के मगध के राजनीतिक हालात काफी अस्थिर थे। किले के अंदर का तहखाना किसी भी बाहरी हमले या अंदरूनी बगावत में सबसे पहले लूटा जाता। हाँ, ये बात तो है। और चट्टानों को काटकर बनाई गई इस गुफा की संरचना किसी आम खजाने जैसी नहीं है। इसे एक बेहद सुरक्षित सैन्य तहखाने की तरह डिजाइन किया गया था। मतलब ये प्रॉपर एक मिलिट्री वॉल्ट था? बिल्कुल। इसमें 2 बड़े कमरे हैं। पहला कमरा पूरी तरह से रक्षक सैनिकों के लिए बनाया गया था। अच्छा, गार्ड्स के लिए? हाँ, और उसके ठीक पीछे एक विशाल पत्थर लगा है जिसके पीछे असली खजाना छिपाया गया है। मगर सवाल ये है कि अगर ये सिर्फ एक पारिवारिक तहखाना था तो ये इतना मजबूत कैसे था कि सदियों बाद ब्रिटिश साम्राज्य की तोपें भी इसे खरोच तक नहीं मार पाई? अंग्रेजों वाला किस्सा तो और भी दिलचस्प है। हाँ, ब्रिटिश शासन के दौरान एक अधिकारी थे सर एंड्रूज। उन्होंने जब इसे लूटना चाहा तो सोर्सेस के मुताबिक उन्होंने कोई चाबी खोजने के बजाय सीधे तोपों का इस्तेमाल किया। ये अंग्रेजों का मानना था कि भारी बारूद से चट्टान टूट जाएगी, पर गुफा के मुख्य द्वार पर जो विशालकाय पत्थर लगा है ना, वो हजारों सालों से अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं लाए। क्या सच में? तोपों से भी कुछ नहीं हुआ? कुछ भी नहीं। तोप के गोलों ने उस पत्थर को तोड़ने के बजाय सिर्फ उस पर निशान छोड़े, और वो निशान आज भी वहां साफ देखे जा सकते हैं। मतलब उन्होंने केवल ताकत का इस्तेमाल किया, जबकि इस तिजोरी को खोलने के लिए शायद एक वो क्या कहते हैं एक पासवर्ड की जरूरत थी। सही कहा आपने। रिपोर्ट्स में गुफा की दीवारों पर उकेरी गई शंख लिपि का काफी जिक्र है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कोई लिखी हुई भाषा एक भारी भरकम पत्थर के दरवाजे को कैसे खोल सकती है। क्या ये कोई जादुई मंत्र पढ़ने जैसा है? देखिए, शंख लिपि को महज एक भाषा या कोई जादुई मंत्र समझना एक भूल होगी। अच्छा, तो फिर ये है क्या? आर्कियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि ये शायद एक एन्क्रिप्टेड मैप या कोई मैकेनिकल पजल है। जैसे आजकल की तिजोरियों में कॉम्बिनेशन लॉक होता है? बिल्कुल वैसा ही हो सकता है कि इस लिपि में ये ब्लूप्रिंट छिपा हो कि उस विशाल पत्थर के किस विशिष्ट हिस्से पर दबाव डालने से या किस लीवर को घुमाने से वो खिसकेगा। ओहो, ये तो कमाल है। हाँ, ये एक प्राचीन इंजीनियरिंग का कोड है जिसे आज तक कोई डिकोड नहीं कर पाया है। आज हम फेशियल रिकग्निशन और बायोमेट्रिक पासवर्ड्स पर इतना गर्व करते हैं, लेकिन जरा उस इंजीनियरिंग के बारे में सोचिए जिसने हजारों साल पहले एक ऐसा पासवर्ड प्रोटेक्टेड दरवाजा बनाया जिसे डायनामाइट और तोपे भी नहीं तोड़ सकी। और इस गुफा के आसपास के सुराग इस रहस्य को और भी गहरा कर देते हैं। वो कैसे? पास ही एक और गुफा है जहां जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां बनी हुई हैं। पर सबसे रहस्यमयी बात यह है कि सोन भंडार गुफा के ठीक बाहर भगवान विष्णु की एक अधूरी प्रतिमा भी मिली थी। अधूरी प्रतिमा? हाँ, जो अब नालंदा म्यूजियम में रखी गई है। उस मूर्ति को अधूरा क्यों छोड़ा गया, इसका जवाब हमारे किसी भी ऐतिहासिक दस्तावेज में नहीं मिलता।
इन सभी दस्तावेजों का विश्लेषण करने के बाद एक बात तो तय है कि प्राचीन भारत की इंजीनियरिंग हमारी आज की समझ से कहीं ज्यादा उन्नत थी। बिल्कुल। जाते जाते ये विचार जरूर मन में आता है, मतलब ये सोचने वाली बात है कि क्या शंख लिपि सच में कोई भूली हुई भाषा है, या ये एक ऐसी जटिल तकनीक का ब्लूप्रिंट है जिसे हमारी आधुनिक दुनिया समझ ही नहीं पा रही। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और शायद क्या कुछ खजानों का हमेशा के लिए मिट्टी में दबे रहना ही बेहतर है? ये सवाल हम सबके लिए एक रहस्य